गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी को लेकर ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं। जो भी स्टैक में देख रही थी सभी पर जो नज़रिया है वो काफ़ी बुलिश है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर 3730 से लेकर 3900 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। बाई आउट परफॉर्मर तक की कॉल आ गई है, यानी कि 16-15% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर ब्रोकरेजेस के तरफ से। अच्छा, जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। उनका मानना है कि Q4 अगर आप बात करें, पैट थोड़ा सा कम रहा पिछले क्वार्टर से, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है अगर इसको एक्सक्लूड करके देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। इंडस्ट्री में स्टडी क्वार्टर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसआईपी और लमसम फ्लोज के साथ। एक्टिव इक्विटी भी अगर आप देखें AUM तो 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है और 40 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर गेन किया है कंपनी ने। और मैनेजमेंट को अप्रैल में भी इक्विटी सेल्स स्लो डाउन नहीं दिख रहा, इसलिए काफ़ी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर। इस पर ब्रोकरेज काफ़ी मिक्स नज़र आए हैं रिजल्ट्स के बाद, और जहां पे बाई मार्केट परफॉर्मेंस साथ ही न्यूट्रल तक की कॉल आ गई है। लेकिन अच्छी बात है कि करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें टारगेट ऊपर ही के आए हैं। 760 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है UBS की तरफ से, तो करीब 33% का अपसाइड पोटेंशियल तो नज़र आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर। नंबर्स मिक्सड रहे हैं। HSBC जो काफ़ी बुलिश है, उनका मानना है कि Q4 परफॉर्मेंस ग्रोथ और मार्जिन दोनों में एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही है। हालांकि एजम्पशंस चेंजेस के चलते रिटर्न मेट्रिक थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। आगे ग्रोथ पिकअप की उम्मीद है और स्टडी मार्जिन्स के साथ ये देखने को मिलेगी। लेकिन री रेटिंग की संभावनाएं तब हो जाती है जब एजम्पशंस वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और एक और अच्छी चीज़ जो ब्रोकरेजेस को नज़र आ रही है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। और बर्स्टिन जो थोड़ा सा कॉशियस साउंड कर रहे हैं, उनका मानना है कि न्यू बिजनेस प्रॉफिट स्ट्रांग रही है, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी मॉडेस्ट रही है। मैनेजमेंट ने फिनेंशियल 27 की गाइडेंस नहीं दी, लेकिन फोकस न्यू बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ पर ही है। और अब कंपनी फिनेंशियल 28 से इंडिया स्टैंडर्ड अकाउंटिंग अडॉप्ट करेगी। ये सारी चीज़ों पर नजरें रहेंगी। फिलहाल मिक्स नजरिया। ठीक बात आई हैं JP मॉर्गन और HSBC की। और मेटल स्पेस में एल्यूमिनियम स्टॉक्स को लेकर काफ़ी बुलिश हैं ब्रोकरेजेस। बात करें JP मॉर्गन की, तो उनके मुताबिक एल्यूमिनियम प्राइसेस सिर्फ 4 दिन में अगर आप देखें तो 6% बढ़ गया है। और इसकी बड़ी वजह है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, सप्लाई कंसर्न है, एल्यूमिनिया की कमी है और साथ ही फैक्ट्रीज बंद होने का भी रिस्क है। और ब्रोकरेज का मानना है कि 2026 में 1.9 मिलियन टन का डेफिसिट देखा जा रहा है, यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई काफ़ी कम है। इसलिए प्राइसेस जो हैं वो $3,800 तक जा सकते हैं। और ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक राय आई है। टॉप पिक में शुमार किया है JP मॉर्गन ने वेदांता, साथ ही हिंडाल्को को। वहीं HSBC ने सारे स्टॉक्स पर बुलिश नज़रिया रखा है। उनके टॉप पिक्स में शुमार है हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को, साथ ही हिंजिंग। तो ये सारे स्टॉक्स रखे हैं रडार पर। दो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एक सीमेंट स्पेस पे, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज पर भी रिपोर्ट आई है। सीमेंट स्पेस को लेकर जेफरीज का मानना है कि थोड़ा ये स्पेस अभी कॉशियस हो गया क्योंकि एनर्जी कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। और Q4 से Q2 के बीच अगर आप देखें तो करीब 300 रुपये प्रति टन का कॉस्ट इन्फ्लेशन का अंदेशा है। कंपनीज प्राइस हाइक करेंगे, लेकिन पूरा जो है वो कस्टमर पर पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए EBITDA में 4 से 9% तक की कटौती हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस बुलिश ही हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट और JK सीमेंट। और टारगेट प्राइस भी देखिए 14,025 का रखा है। लगभग 33% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए सभी के टारगेट प्राइस कट हुए हैं। अंबुजा सीमेंट, JK सीमेंट, दालमिया भारत सभी पे बाई की कॉल। वही श्री सीमेंट फिलहाल होल्ड है। डॉक्टर रेड्डीज दूसरा काउंटर है। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की राय है, 1070 के टारगेट प्राइस आए हैं, क्योंकि खराब खबर है कंपनी के लिए। डॉक्टर रेड्डीज को सेमाग्लूटाइड जेनरिक ड्रग के लिए ब्राज़ील में अप्रूवल नहीं मिला, ये सेटबैक है। टेक्निकल गैप्स के चलते ऐसा हुआ है। और ब्रोकरेज का मानना है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी, अर्ली अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट मिस हो गई है। ये खास मार्केट है सेमाग्लूटाइड का, काफ़ी यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 16 एप्लीकेशंस पेंडिंग है। और ऐसे में कनाडा में एपोटेक्स US अप्रूवल के बाद लीड ले सकता है, तो डॉक्टर रेड्डीज पीछे हो सकता है इस रेस में, इसलिए फिलहाल नेगेटिव है। इसके लिए ब्रोकरेजेस थोड़ी बेरिश। परफेक्ट। कुछ